हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। विष्णु मैथ्स पॉइंट में मैं बीरबल कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमने पीवाईक्यू सीरीज शुरू की है। उसमें हम अभी रिसेंटली जो एसएससी की जो एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं। तो आज हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहले आप वीडियो को रोक करके पहले सवाल को सोल्व करने की कोशिश करिए और उसका आंसर देखिए क्या आएगा। फिर हम करते हैं इसको। देखो, सबसे पहले हम इसको एकदम बेसिक से करते हैं, बाद में एग्जाम्स में कैसे किया जा सकता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखना, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, आज का पहला सवाल, दो उम्मीदवारों के बीच हुए इलेक्शन में 64% वोटर्स हैं, उन्होंने वोट डाले, और 4% है वो वोट है वो इनवैलिड हो गए। जितने वोट डाले थे उसमें 4% है वो इनवैलिड हो गए। और उसके बाद कहना चाह रहा है एक उम्मीदवार है, एक कैंडिडेट है, वो 12,288 वोट प्राप्त करता है। जो वैलिड वोट जो है उनका 64% है, वैलिड वोटों का 64% है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसको बेसिक से करते हैं, ध्यान से सुनना। बाद में हमें ये देखना है कि एग्जाम्स में इसको कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए टोटल जो नामांकित वोट हैं, यानी वोटिंग लिस्ट जो है उसमें नाम है एक्स लोगों के, उसमें 64% जो लोग हैं वो वोट कास्ट करके गए हैं, तो आ जाएगा 64% आ जाएगा। और उसमें से 4% है वो इनवैलिड हो गए, तो 4% इनवैलिड हो गए, तो इसका मतलब है 96% जो है उन्होंने वैलिड वोट डाला। और जितना वैलिड डाला उसका 64% जो है वो क्या कर दिया गया, 64% है वो उन्होंने इस कैंडिडेट को दिया, 12,288। ठीक है, अब जो कैलकुलेशन पॉसिबल है वो करने की कोशिश करिए। देखो, यहां पर दो खूब है, 64 है, 2 की पावर 6 है, ये 2 की पावर 6 है, इसमें भी 32 96 केवल 3 एक्स्ट्रा है। तो पहले आप 3 से काट लीजिए जिससे आगे की कैलकुलेशन आराम से हो जाए। 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ठीक है, इसको 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, और फिर ये 0 आ जाएगा, 3 नाम 27, 3 6 18। देखो, ये 4096 आ जाएगा। कितना है? 4096। थोड़ा प्यार से अगर आप देखोगे तो देखो, 4096 64 का स्क्वायर होता है। 4096 है वो 64 का स्क्वायर होता है, यानी 64 गुणा 64 को 4096 कट जाएगा। 64 को 64 से गुणा करें 4096, 4096 से कट जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए, और कुछ करता है तो और काटेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए, ध्यान से सुनिए, 4 8 32, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा, फिर 4 से काटेंगे 2 जाएगा, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा। अब आराम से प्यार से कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो नीचे है वो कहां चले जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे। तो ऊपर आएगा तो ध्यान दीजिए, 25 को 25 से गुणा करें 625, 625 को 5 से गुणा करें 3125, और ये आ जाएगा 0, तो आ जाएगा 31,250। तो ये टोटल जो वोट थे वो आ जाएंगे, यानी वोटिंग लिस्ट में जो है वो नाम है वो 31,250 लोगों के। ठीक है, अच्छा। अब बात यह है कि सवाल को एग्जाम में कैसे किया जाएगा। तो एग्जाम में कैसे कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। तो देखिए, ध्यान से देखिए, प्यार से सुनिए। आप थोड़ा सा यहां पर अगर गौर करें तो 64% है, और फिर उसका 96% निकाल रहे हैं, फिर 64% निकाल रहे हैं। अब कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, तो कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए क्या करेंगे? तो डिजिटल रूट का यूज करने की कोशिश करेंगे। क्या करना है? डिजिटल रूट। एक बात देखिए, ध्यान से सुनिए। अब डिजिटल रूट अगर आप करते हैं तो ध्यान देना, वापस से उसी संख्या को लिख रहा हूं। आपके पास संख्या ये है, ये 96% था, और ये 64%, और ये आ जाएगा 12,288। ये आपके पास संख्या आई है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो पॉसिबल हो करने की कोशिश करेंगे। देखो, डिजिटल रूट में हम क्या करते हैं कि पहले तो ये देखिए, बटे में 100 है, यानी 1 है, डिजिटल रूट 1 है, लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इसके बटे में चला जाएगा। तो देखो, ध्यान से सुनिए, लिखने की यहाँ यही निपटा देता है मामले को, लेकिन कुछ बात आपको समझा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ। 12,288 है,
और बटे में 64 इंटू 96 इंटू 64। देखो ध्यान से सुनिए, बट डिजिटल रूट जब भी लगाते हैं तो ध्यान रखना, बट्टे में अगर 3 है तो पहले 3 का भाग दे दो। 9 6 15, इसमें 3 का भाग जाता है, तो आप पहले 3 से काट लो। 3 से अगर आप काटेंगे तो आ जाएगा 3 चौक सॉरी 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अच्छा, इसमें काटेंगे तो 3 से, 3 चौक 12, 3 नाम 27, 3 6 18। देखो ध्यान दीजिए, डिजिटल रूट है, बटे में अगर 3 आता है तो 3 से काट दो, 9 है तो 9 से काट देंगे, क्योंकि उससे डिजिटल रूट काम नहीं करता, क्योंकि बटे में 3 अगर आएगा तो फिर अप्रोक्स में आ जाएगी संख्या। ठीक है, अच्छा काट दिया। उसके बाद अब आप डिजिटल रूट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो डिजिटल रूट करते हैं तो 9 को नहीं लेते हम लोग, ठीक है, तो 9 को डायरेक्ट हटा दो। 6 और 4 10, 10 का हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 6 और 4 10, 10 का कितना हो जाएगा 1, लेने की जरूरत नहीं है। 6 और 4 10, 10 का कितना हो जाएगा 1, लगाने की जरूरत नहीं है। 3 और 2 5, ये आ जाएगा 5। अच्छा, अब देखिए 5 का 10 बनाने के लिए 5 का मित्र कौन है 2, इस यहाँ पर 5 का मित्र 2 है, जिससे 10 बन सकता है। 10 क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि डिजिटल रूट 1 आ जाए, तो 1 के लिए आप ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, इसलिए इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीपल करेंगे, तो आ जाएगा 2/10। 10 का डिजिटल रूट 1 हो जाएगा, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं। डिजिटल रूट का मतलब समझ रहे हो ना, अंकों का योग। तो जो भी आंसर आएगा उसका डिजिटल रूट 2 होगा, जो भी आंसर आएगा उसका डिजिटल रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप चेक करो एक बार, 3 2 5 और 5 10, 10 का डिजिटल रूट होता है 1, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। फिर 3 2 5 1 6, 5 11 और 2 13, 13 का डिजिटल रूट होगा 4, जबकि हमें कितना चाहिए 2, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए 3 और 1 4, 2 6, 5 11, 11 का डिजिटल रूट होगा 2, 2 ही चाहिए था, तो गारंटी नहीं है, ध्यान रखना संभावना है, ऑप्शन एक और बचा हुआ है, पता नहीं वो आ जाए। 2 और 1 3 5 8 2 10, 10 का डिजिटल रूट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका भी ये नहीं हो सकता, तो बचा हुआ आंसर अपने आप ही हो जाएगा। ध्यान रखना, कई बार 2 ऑप्शन में डिजिटल रूट मिल जाएगा, कई बार 3 में मिल जाएगा, कभी 4 में मिल जाएगा, तो फिर कोई इकाई अंक देख करके करेंगे, या फिर और कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलो क्लियर है मामला, कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है उसमें कहना क्या चाह रहे हैं, देखो अगले सवाल में कहना चाह रहा है, आयुष एक राशि का 25% इंश्योरेंस पॉलिसी पर, 26% मील पर, 23% एजुकेशन पर, 19% एंटरटेनमेंट पर, और शेष वह 26,600 रुपए बैंक में डिपॉजिट करता है, तो वह भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर के कितनी राशि खर्च करता है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बात को सुनिए। 25% ये हो जाएगा, 26% हो जाएगा, 23% हो जाएगा, 19% ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो एक बार, 25 और 26 51 और 23 74 और 19 93%, तो 93% तो उसने खर्च कर दिया। ठीक है, अच्छा तो कितना बच गया 7% बच गया। इसका बचे हुए को इसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, और बैंक में कितना डिपॉजिट किया है 26,600। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू दे रखी है आपको 7% की जो वैल्यू है, तो यह आ जाएगा 26,600, ये 7% की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा अब पूछना क्या चाह रहा है वो देखिए, अब ये पूछना चाह रहा है कि भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर के कितना खर्च किया। तो भोजन पर तो 26% है और मनोरंजन पर 19% है, तो इसका 26% और 19% 45% है, तो 45% की वैल्यू चाहिए आपको, और आपके पास वैल्यू है किसकी 7% की वैल्यू है। तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर आप इसको काटते हैं, इसको अगर आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 7 एकम 7, 7 21, 7 8 56, 1% की वैल्यू आ जाएगी 3800, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 45% की वैल्यू, 26 और 19 45% की वैल्यू, तो 45% की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 से मल्टीपल कर देंगे इसको। तो देखिए ध्यान से सुनिए, 45 से मल्टीपल करेंगे, थोड़ा सा प्यार से यहां पर देखिए 38 है वो 19 से कटता है, किससे कटता है 19 से, तो 19 से भाई साहब ये ऑप्शन नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, एक ही ऑप्शन है जो 19 से कटता है,
समझ गए बात को, या फिर मल्टीपल करके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाएगा 171,000, या जाएगा 17,100, ये आपका आंसर आ जाएगा, पक्की वैल्यू हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत है तो ऐसे एकदम इजी सा रास्ता है, इसको कैलकुलेशन करने का प्रयास करेंगे। चलो अगले सवाल में देखते हैं, ध्यान से देखिए। ये कहना चाह रहे हैं किसी कर्मचारी की मासिक आय 26,500 रुपए थी, उसका मासिक व्यय 22,000 रुपए। ये कहना चाह रहे हैं अगले वर्ष उसकी इनकम 20% इंक्रीज हो गई, उसका जो खर्चा है वो 15% इंक्रीज हुआ है, तो कहना चाह रहा है उसकी बचत में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बचत में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बात को सुनिए। यह आ जाएगा 26,500 रुपए है और 22,000 रुपए इसका खर्चा हो गया, तो इसका मतलब बचत कितनी कर रहा था वो, 4,500 रुपए की बचत कर रहा था। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बात को सुनो। अब ये कह रहा है उसकी इनकम 20% बढ़ी है। इनकम कितनी बढ़ी है, 20%। इनकम 20% निकालेंगे तो देखो ध्यान से सुनिए, इसका 20% कितना हो जाएगा, ये 265 1% होता है, 20 से मल्टीपल करेंगे 20% हो जाएगा, तो 265 दूनी कितना होता है, 530 हो जाएगा, एक जीरो लगा दिया, ये लो 5300 रुपए आ गए। तो ये 5300 रुपए जो है ये इसकी पेमेंट का इंक्रीमेंट है, 5300 रुपए। और ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। अब ये कह रहा है खर्चा भी इसने 15% बढ़ा दिया, तो इसका 15% खर्चा बढ़ा, तो 15% खर्चा बढ़ा दिया, 22,000 रुपए। 22,000 का 10% कितना होता है, 2200। क्लियर है बात। तो 2200 और 11 3300 रुपए हो गए, ये आ जाएगा 3300 रुपए जो है वो इसका खर्चा बढ़ गया। तो 5300 रुपए टोटल पेमेंट बना था, उसमें से 3300 रुपए तो उसने खर्च कर दिया एक्स्ट्रा, बच गए 2,000 रुपए। ये 2,000 रुपए उसकी बचत बढ़ गई। बचत कितनी बढ़ गई इसकी, 2,000। पहले बचत कितनी थी, 4500, और अब इस पर बढ़ गई 2,000। ये कह रहा है कितने परसेंट बढ़ी, तो 2,000 की जो सेविंग है वो बढ़ गई किस पर, 4500 पर बढ़ गई। आप बताइए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 4 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 9 आ जाएगा, तो जाएगा 4/। परसेंटेज में पूछा है, आपको पता है 1/9 का 11 से 1/9% होता है। 1/9 का कितना होता है, 11 से 1/9%। तो 4/9 का कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 44 सही 4/9%। ये इसकी बचत है वो बढ़ गई, 44 सही 4/9%। कर पाएंगे कैलकुलेशन, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, प्यार से सुनिए। अगला जो सवाल है उसमें बोल रहा है कि दालों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 12% कम है। एक खराब तौल मशीन का उपयोग करके दुकानदार 25% का लाभ अर्जित करने में सक्षम है। दोषपूर्ण मशीन वास्तविक वजन की तुलना में कितने परसेंट अधिक वजन दिखाती है। वजन जो है इलेक्ट्रिक काटा है, तो ये कह रहा है 25% एक्स्ट्रा दिखा, ये 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब वजन ज्यादा दिखा रही है मशीन। तो मशीन है वो कितना वजन ज्यादा दिखा रही है, भाई जितना ज्यादा कमाएगा इसका मतलब उतना ही उसने वजन ज्यादा दिखाया। तो देखिए ध्यान दीजिए, बात को सुनो। कह रहा है विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य 12% कम है, तो भाई साहब ये तो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य अगर 100 है तो क्रय मूल्य हो जाएगा 88, क्योंकि 12% कम है। अब ध्यान से देखिए, बात को सुनो। लेकिन कह रहे हैं 25% का प्रॉफिट अर्जित किया है, तो 25% यानी 1/4 ही तो होता है, तो 1/4 कितना हो जाएगा, 22। तो 88 रुपए की खरीदी हुई वस्तु पर 22 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा, तो कितने में सेल करेगा, 110 रुपए में सेल होगी। कितने में सेल होगी, 110 रुपए। जबकि सेल कितने में होनी चाहिए थी, 100 रुपए में। तो रियल में वजन 100 रुपए रखा हुआ उसमें, लेकिन वजन दिखा रहा है 110। 100 रुपए का 100 किलो मान लो आप, तो 100 किलो होना चाहिए था, लेकिन कितना है, 110 किलोग्राम। इसका कितना परसेंट एक्स्ट्रा दिखा रहा है, ज्यादा कितना दिखा रहा है, 10% ज्यादा दिखा रहा है। इसका मतलब है कि 10% वजन बढ़ गया। वजन कितना ज्यादा दिखा रहा है, 10% वजन ज्यादा दिखा रहा है। 10% ज्यादा वजन दिखाएगा तो हो जाएगी बात क्लियर। कंफ्यूजन है किसी प्रकार का, दोबारा से सुन लीजिए। देखो ये कहना चाह रहा है सेलिंग प्राइस से जो कॉस्ट प्राइस जो है
वो 12% कम है, तो यानी ये 100 है तो 12% कम करेंगे 88% आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपको कहना चाह रहा है ये जो तराजू है वो खराब है और उस वजह से 25% का प्रॉफिट कमा लेता है, जबकि प्रॉफिट तो 12 ही है, 88 पे 12 है। ठीक है, तो ये है केवल, बट यहां पर कहना चाह रहा है 25% 25% मतलब 1/4, इसका 1/4 होता है 22, 88 का चौथा हिस्सा 22 रुपए का लाभ होगा, तो 110 में सेल होगी। कितने में सेल होगी? 110 में। 110 में सेल क्यों हो रही है? 110 में सेल इस वजह से हो रही है क्योंकि वहां पर 110 रुपए का जो सामान आ रहा है वो दिख रहा होगा, जबकि सामान रियल में कितने का है? 100 रुपए का। 100 रुपए का सामान 110 का दिख रहा है, इसका वजन ज्यादा दिख रहा है। इसका 100 रुपए के सामान पर 10 रुपए बढ़ाकर दिख रहा है, इसका मतलब 10% वजन ज्यादा दिख रहा है। तो इसका मतलब आपकी जो तुलना है वो 10% वजन ज्यादा दिखा रही है। कर लेंगे कैलकुलेशन। तो बड़े प्यार से छोटे छोटे सवाल है, इनको आप कर लीजिएगा। देखिए सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको, ये रिसेंटली एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं जिनको हम कर रहे हैं अभी सोल्व। चलो अगला सवाल देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं। स्वास्तिक अपनी आय का 20% सेविंग करता है, जबकि शेष भोजन, किराए, शिक्षा और खरीदारी पर खर्च करता है। शेष भोजन पर खर्च करता है, किराए पर करता है, शिक्षा पर खर्च करता है। आय का 15% भोजन पर, जबकि 12,800 रुपए किराए पर, 32,000 रुपए शिक्षा पर, 7200 रुपए खरीदारी पर खर्च किए। खरीदारी पर खर्च की गई कुल राशि कुल खर्च का 11.25%। तो ये कहना चाह रहा है भोजन पर किया गया खर्च कितना किया जाता है, भोजन पर खर्च कितना किया जाता है। थोड़ा सा प्यार से बातों को समझने की कोशिश करिए, प्यार से सुनिए। देखो ये कहना चाह रहा है 100 रुपए अगर इनकम है तो उसमें वो बचत कितनी कर लेता है? 20 रुपए की बचत कर लेता है। तो इसका मतलब 20 की बचत कर रहा है, इसका 80 रुपए का खर्चा करता है। यही बात है। अच्छा, अब थोड़ा सा आप तसल्ली से चीजों को सुनिए। ये कहना चाह रहा है खरीदारी पर खर्च की गई राशि, खरीदारी पर जो खर्च की गई राशि कुल खर्चे का 11.25%। कुल खर्चे का कितना है? 11.25%। ठीक है, तो कुल खर्चा कितना है? देखिए 11.25%, 11.25% का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिए, 11.25% बटे 100, यही तो बात है। अगर आप पॉइंट हटाते हैं तो 2 जीरो होते हैं। प्यार से कैलकुलेशन कर लो, आराम से कर लो। देखो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, ये 2 जीरो आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे 9 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 80। तो खर्चे का 11.25% मतलब 9/80 जो भाग है वो किस पर खर्च करता है? खरीदारी पर। तो खरीदारी पर 80 का 9/80, तो 80 से 80 कट जाएगा, 9 रुपए खर्च करता है भाई साहब। कितने रुपए खर्च कर रहा है? 9 रुपए खरीदारी पर। अच्छा, और रियल में खरीदारी पर कितने कर रहा है? 7200 रुपए कर रहा है। तो भाई साहब 9 को 7200 बोलता है। 9 को क्या बोल रहा है? 7200। इसका कितना गुना हो गया? 800 गुना। 9 को 7200 कैसे बोलेगा? जब गुणा करेंगे किससे? 800 से। अब क्या कहना चाह रहा है? भोजन पर किया गया खर्च कितना है? तो भोजन पर कितना खर्च किया है इसने? देखो देखिए, भोजन पर खर्च किया है इसने 12,800 किराए पर, 32,000 शिक्षा पर, 7200 रुपए खरीदारी, 15% भोजन पर। भोजन पर कितना खर्च किया है? 15%। तो भाई साहब देखो ये 100 पर 9 रुपए कर रहा है क्या? क्लियर है बात? तो इसका वो 15 कर रहा है, 100 पर 15 करेगा तो इसको भी 8 से गुणा कर, 15 8 120, 12,000 रुपए किस पर खर्च कर देगा? भोजन पर। हो जाएगी बात क्लियर? आराम से सुन लीजिए, तसल्ली से देख लो। ये कहना चाह रहा है देखो 100 रुपए में से 9 रुपए खर्च कर रहा है किस पर? खरीदारी पर। 100 रुपए में से 15 रुपए खर्च कर रहा है भोजन। तो 9 की वैल्यू 7200 है। 9 की वैल्यू कितनी है? 7200। कितना गुना करने पर आ रहा है? 800 गुना। तो 15 को भी 800 से गुणा कर, 15 8 120, 12,000 रुपए आ जाएगा। चलो हो जाएगी बात क्लियर? कंफ्यूजन है क्या किसी प्रकार का? कर पाएंगे कैलकुलेशन? तो आराम से प्यार से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो ये 11.25% आपको डरावनी सी लग रही होगी, लेकिन डरावनी से क्या है नहीं। थोड़ा सा अगर प्यार से देखोगे तो आराम से क्लियर हो जाएंगी बातें। कैसे? जैसे पॉइंट को लेकर के आपको इश्यू लग सकता है, आप एक बार पॉइंट को भूल जाओ थोड़ा सा। देखो मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ, आप पॉइंट को भूल जाओ।
क्योंकि मैं आपको समझता हूँ कि 12.5% को आप जानते हो, इसको नहीं जानते, इसको जानते हो। तो 100% और 12.5%, 112% होता है। समझ गए बात को? कितना होता है? 112.5%। मैंने पॉइंट आगे पीछे किया, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए आप, थोड़ा सा ये इजी हो जाएगी, कांट छांट नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ फ्रैक्शंस तो हम डायरेक्ट जानते हैं, लेकिन कुछ फ्रैक्शन हम डायरेक्ट नहीं जानते, तो इनको आपको थोड़ा सा प्यार से समझना पड़ता है। देखो 112%, आपको पता है 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। और ये 112.5% है, इसका 12.5% बढ़ गया, 12.5% बढ़ गया। तो यानी कहने का मतलब ये मेरे भाई कि 12.5% बढ़ने का मतलब 8 रुपए पर 1 रुपए बढ़ गया, 8 रुपए पर 1 रुपए बढ़ गया। और 8 रुपए पर 1 रुपए बढ़ गया, इसका 8 रुपए का हो जाएगा 9 रुपए। 8 का क्या हो जाएगा? 9 रुपए। ये भाई साहब हो गया 9/8। समझ गए बात को? अच्छा, लेकिन भाई साहब आपको क्या करना है, आपका परसेंटेज तो ये था, यानी पॉइंट यहां से खिसक करके इधर आना चाहिए। और यहाँ पॉइंट कब खिसकेगा? जब 10 का भाग देंगे, 10 का भाग देंगे खिसकेगा। इसका आप इसमें भी 10 का भाग दे तो 10 का भाग देंगे, मतलब बटे में 0 लगा देंगे, तो आ जाएगा 9/80। तो ये आ जाएगा 9/80। एकदम इजी सी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा का आप ऑब्जर्व करेंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगी। बात समझ आ गई होगी। चलो आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि किसी संख्या को 16% इंक्रीज किया जाए और दोबारा 20% इंक्रीज किया जाए, और जो संख्या मिलती है उसको 40% डिक्रीज किया जाए, तो कहना चाह रहा है ओवरऑल कितने परसेंट संख्या डिक्रीज हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से सुनिए एक बार, बात को सुनो। 16% का मतलब हो जाएगा 4/25। 16% का मतलब क्या होता है? 4/25, यानी 25 रुपए पर 4 रुपए बढ़ गए। 25 पर 4 बढ़ गए, इसका 25 का हो जाएगा 29। फिर बोलना चाह रहा है 20% वृद्धि। 20% का मतलब 1/5। 5 पर 1 बढ़ेगा, इसका 5 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये लो। फिर क्या बोलना चाह रहा है? 40% डिक्रीज हो रहा है, यानी 2/5। 5 पर 2 कम होगा, तो 5 पर 2 कम होगा तो 5 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये लो जी साहब। अब आप नॉर्मली कैलकुलेशन जो पॉसिबल हो वो कर लीजिए एक बार। तो देखो ध्यान से देखिए, यह जाएगा 36 18। 18 को 9 से गुणा करें 162 आ जाएगा, हासिल 16 हो जाएगी। 18 दूनी 36 और 16 52। और यह जाएगा 25 पंजे 125 पंजे 625। 625 का 552 हो जाएगा। 625 का 552 होगा। तो ये कहना चाह रहा है कितना कम हो गया? देखो देखिए 78 और 25 93 हो जाएगा। 93 रुपए कम हो गया भाई साहब। तो देखो ध्यान दीजिए, 78 25 103। 103 हो गया कम। 103 कम हो गया। तो 103 कम होगा किस पर? 625। अब आपको प्रतिशत चाहिए, तो प्रतिशत चाहिए तो आपको बताया था 100 से मल्टीपल कर लेंगे। ये लो जी 100 से मल्टीपल करेंगे तो 25 चौक 100, 25 25 625, यह आ जाएगा 412। 100 को 4 से गुणा किया 400, 3 को 4 से गुणा 412, भाग देंगे किसका? 25 का। अब 25 का भाग देंगे तो आराम से देखिए, ध्यान दीजिए, 25 16 400 जाएगा, 16 सही 12/25। इतने परसेंट की जो कमी है वो इस संख्या के अंदर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अगर वर्बली सोचें तो थोड़ा सा आसपास आप पहुंच सकते हो, हालांकि ऑप्शन आसपास है, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपको। देखो 16% और 20%, ये बड़ा तो 36 तो ये हो जाएगा, और 60 का 20%, 16 का 20%, 3.2%, यानी लगभग 40% आ गया। लगभग कितना हो गया? 40%। तो 40% कम भी कर रहे हैं, तो मैं इसको एक बार 40 ही मान लेता हूं, तो 40 का 40% कम हो जाएगा। तो देखो ध्यान दीजिए, ये तो लगभग 0 हो जाएगा, तो 40% का 40% 16%, और ये थोड़ा सा माइनस में और बचेगा, तो 16% से ज्यादा आएगा आंसर। 16% से ज्यादा आएगा, और 16% ज्यादा एक ही ऑप्शन है, ये तो 16% से कम हो जाएगा। आराम से प्यार से सुन लीजिएगा, तसल्ली से देख लो एक बार, कैलकुलेशन करेंगे तो 16% से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन 16% से बढ़ करके आएगा। लेकिन इसमें आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि दोनों आसपास है, तो दोनों आसपास से, इसलिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन के आसपास आपको पहुंचना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। ध्यान से देखिए, अगला जो सवाल है क्या बोलना चाह रहे हैं
एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ए और बी ने भाग लिया, 80% मतदाताओं ने मत डाले और जिनमें से 2% अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। ए ने 9,408 वोट मिले, वैध मतों का 60% था। तो कुल मतों की संख्या है वो कितनी है, कुल मतों की संख्या कितनी? थोड़ा सा प्यार से देखिए, ध्यान से देखिए, वही बात 2-3 बार लगातार परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए, मान लीजिए कुल मतों की संख्या x है, उसमें से 80% लोगों ने वोट डाला। कितने लोगों ने वोट डाला? 80% लोगों ने वोट डाल दिया। अब जो लोग आए उसमें से क्या किया, ये कह रहा है 98% तो अवैध आ गए, 98% अवैध आ गए, इनवैलिड हो गए, तो आ जाएगा 98% आ जाएगा इनवैलिड। उसके बाद देखिए, ध्यान से सुनिए, और कहना चाह रहा है एक को 9,408 वोट मिले, वो क्या बोलना चाह रहा है? 60% है, इसका 60% या 3/5 लिख देते हैं। अच्छा, और रियल में है 9,408, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करें, जो आराम से पॉसिबल है कैलकुलेशन, आप करने की कोशिश करिए, अपने आप कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो ध्यान से सुनिए एक बार, यहां पर क्या आना है, कौन सी संख्या पॉसिबल है, ये थोड़ा सा अनुमान लगाने की आप कोशिश करिएगा। देखो यहां पर अगर आप देखें तो 12,000 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है? 12,000। थोड़ा सा ध्यान देना एक बार, 12,000 में 3 का भाग जा रहा है। कैलकुलेशन वैसे तो कर ही लेंगे आप, लेकिन मैं थोड़ा सोचना बता रहा हूँ। 12,000 में किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है। तो देखो 3 का भाग जाने वाली संख्या एक यहाँ पर है, इसमें 3 का भाग नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, इसमें 3 का भाग जाता है, तो 3 3 9, इसमें 3 का भाग जाता है, इसमें 3 का भाग जाता है, 3 3 9, इसका ये जो संख्या है इसमें 9 का भाग जाना चाहिए। चेक करो देखिए 9 का भाग जा रहा है क्या? 8 4 12 और 9 21, 21 में 9 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये संख्या 9 का 3 का भाग जाने वाली नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई क्या? थोड़ा सा प्यार से सुनिए, तसल्ली से सुनो क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिए। 12,000 है, उसमें 3 का भाग जा रहा है। देखो 3 7 11 13, ये संख्या आंसर ढूंढने में बहुत मदद करती है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो इसमें मेरे को 3 दिख रहा है, 3 का भाग जाएगा। अगर इसमें 3 का भाग जा रहा है, यहाँ 3 का भाग जाने वाली संख्या, दोनों को गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9 का भाग जाने वाली संख्या है, कि कटने के नीचे कोई गुंजाइश है नहीं। लेकिन इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये 3 का भाग जाने वाली संख्या नहीं हो सकती। इसमें देखो 22 में दिख रहा है आपको 11, खुलेआम 11 दिख रहा है। अब 11 अगर आपको दिख रहा है तो इसमें कहीं भी 11 का भाग जाने वाली संख्या नहीं, ना तो 11 भाग इसमें जाता, ना इसमें जाता, ना इसमें जाता। समझ गए बात को? अच्छा, लेकिन यहाँ 11 का भाग जाने वाली है, इसका मतलब हो सकता है इसमें 11 का भाग जाता हो, तो आप चेक कर लो, देख 11 का भाग जाता है क्या? 11 8 88 6, 8 से 14 नहीं जाता, 11 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? अब इनमें से और कैलकुलेशन कर लो। अब 20,000 में कोई नई संख्या है नहीं, 5 और 2 दिख रहा है, तो वो तो है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 21,000 का मतलब ये वैसा भी इसमें 7 का भाग जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, तो 3 का तो पहले रिजेक्ट करके 3 3 9 नहीं जा रहा है, ठीक है। 7 वाला ऑलरेडी 7 हमारे पास है, ये बचा हुआ ऑप्शन अपने आप ही आंसर आ जाएगा। और किसी को लगे नहीं जी देखो ऐसे मत करो, आप तो मेरे को कैलकुलेशन करके दिखाओ, तो देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, जो कैलकुलेशन पॉसिबल है करने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखो ये तो 4/5 पहले भी लिख सकते थे आप। अच्छा अब यहां पर देखिए जो कट सकता है काट लेंगे। देखो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 3 12 हो जाएगा। 12 से काट देता हूँ डायरेक्ट, तो 12 से काटेंगे तो आ जाएगा 12 7 84, बचेगा 10, 12 8 96 बचेगा 4, 12 चौक 48। अच्छा अब देखिए ध्यान से सुनिए, और कहां से कटता है? 14 7 98, 14 पंजे 70, 14 छके 84, और 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 8 56, x बराबर 100 ऊपर चला ही जाएगा, 5 5 25, 25 8 200, 200 को 100 से गुणा करेंगे आ जाएगा 20,000। नॉर्मल सी कैलकुलेशन जो आप कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। अगला जो सवाल है क्या कहना है, किसी संख्या में पहले 8% की वृद्धि करी, उसके बाद 3% की कमी कर दी। 8% की वृद्धि करने के बाद क्या कर दिया? 3% की कमी कर दी, और प्राप्त संख्या 2619 प्राप्त की। तो उस संख्या का 5% कितना है?
उस संख्या का 5% कितना है। तो बड़े प्यार से देखो, एक बार ध्यान से देखिए, चीजों को समझिए। 8% बढ़ा, इसका 100 का 108 हो गया। 100 का कितना हो गया? 108। 3% की कमी करी, इसका 100 का 97 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान दीजिए, 4 से काटेंगे तो 27 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो करिए गुणा इसको। 27 7 189, हासिल 18, 27 नाम 243, 18 261, 2500। तो क्या कहना चाह रहा है? पहले 8% की वृद्धि करी, बाद में 3% की कमी करी। पहले 8% की वृद्धि, फिर 3% की कमी। तो ये कहना चाह रहा है ऐसा करने के बाद 2500 का 2619 हो जाता है। 2500 का कितना हो जाता है? 2619। तो 2619 ही हुआ है, इसका मतलब संख्या 2500 थी। इसका मतलब संख्या 2500 थी। अगर मान लो ये डबल होता तो डबल कर देते, 3 गुना तो 3 गुना कर देते, लेकिन फिलहाल 2619 है, ये भी 2619। इसका मतलब हमें जो संख्या चाहिए थी वो मिल गई। इसका मतलब यह है वो संख्या, शुरुआती संख्या कितनी थी? 2500 थी। और उसका कितने परसेंट पूछा है? 5% पूछा है। 2500 का 5% कितना हो जाएगा? 25 पंजे 125। तो ये आ जाएगा भाई साहब, आ जाएगा 125। हो जाएगी बात क्लियर? कोई परेशानी वाली बात है? तो ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। तो देखो, अब थोड़ा सा और ध्यान देने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए थोड़ी। अगर आप कैलकुलेशन में जाएंगे तो देखो, आप इस बात को समझेंगे कि ये जो संख्या है, ये ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि 97 से कटेगी कटेगी, क्योंकि 3% कम किया, 3% कम करने का मतलब 97%। तो ये 97% की वैल्यू है। ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 97% की वैल्यू। आप 3% कम करते ही आपको इतना मिल गया, इसका मतलब ये 97% की वैल्यू, इसके लिए 97% की वैल्यू है। तो 97% की जो वैल्यू है वो आपके पास आ रही है 2619। ठीक है, अच्छा तो अब आप इसको काट कर देखें तो 97 कम 97 हो जाएगा। और देखो, आप इसको 100 मानो, कितना माने? 100। तो 100 को 26 से गुणा करें 2600 आएगा, लेकिन 2600 से ज्यादा है जबकि 100 से कम है, तो 27 से गुणा कर लेते हैं। तो 100 को 27 से गुणा 2700। ठीक है, और फिर कितना कम है? 3। 3 को 27 से गुणा करेंगे 81। तो देखो देखिए, 2700 में से अगर आप 81 घटाते हैं तो 2619 आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब भाई साहब ये 27 बार कटेगा डेफिनेटली। तो 1% की वैल्यू 27 है। 1% की वैल्यू क्या है? 27। ठीक है, अच्छा अब क्या पूछना चाह रहे हैं? देखो ध्यान से सुनना। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। अब 5% मत याद कर लेना अभी, क्योंकि ये 8% और निकला है। अब ये जो संख्या ये 2700, ये है 8% बढ़ने के बाद क्या हो, यानी 108 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? 108। तो 108 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2700 है। अब आपको यहां से 5% की वैल्यू याद कर सकते हो। अब जो कर सकता है उसको काट लो। देखो 27 से कट रहा है, 27 चौके 108, 27 से कम 27, 4 से काटेंगे 1 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 25। 1% की वैल्यू 25 आ जाएगी, और 1% की वैल्यू 25, तो 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 से मल्टीपल करेंगे तो 125। कितना हो जाएगा? 125। चलो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा अब ध्यान देना, अगर कोई फंस जाता है यहाँ पर तो 1% की वैल्यू 27, यही 5% याद करता है 135,000, तो उसका ऑप्शन में देखो, मैंने आपको बार बार यही कहता हूँ कि ऑप्शन में वो सारी संख्याएं मिलती हैं जहां आप गलती कर सकते हो। तो जो जो आपकी गलती होने की जो संभावनाएं होती है वो ऑप्शन में जरूर मिल जाता है। चलो अगले सवाल में चलते हैं, ध्यान से देखिए। ये कहना चाह रहा है ए अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है। ए अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है, और ए मासिक आय में 25% की वृद्धि हो ए की में, और मासिक बचत में 15% की वृद्धि हो। तो कहना चाह रहा है उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? थोड़ा सा प्यार से देखना एक बार। अगर उसकी जो इनकम है वो अगर 100 है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 68, और सेविंग कितनी है उसकी? 32। यही तो है। अच्छा थोड़ा सा प्यार से देखना अब एक बार। अब कहना चाह रहा है उसकी इनकम 25% बढ़ी, तो 100 पर 25 बढ़ेगी, और कह रहा है उसकी मासिक बचत 15% बढ़ गई।
बचत कितनी बढ़ गई? 15%। ध्यान देना, तो इसका 15% निकालेंगे कितना हो जाएगा? 32, 16, 48, 4.8 आ जाएगा। 4.8 की बचत आ जाएगी। देखो 25 रुपए बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 25। 25 में से 4.8 तो बढ़ गई बचत। इसका खर्चा कितना बढ़ा? 25 में 4.8 घटा दो, कितना जाएगा? 20.2 आपकी बचत बढ़ गई। ठीक है, खर्चा बढ़ गया। तो खर्चे का वृद्धि प्रतिशत पूछा है, तो भाई साहब ध्यान देना अब 20.2 बढ़ाए, किस पर बढ़ाए? 68 पर। अगर आप प्रतिशत ज्ञात करना चाहते हो 100 से गुणा करो। ठीक है, अच्छा। लेकिन देखो कैलकुलेशन इतनी भारी है, अब मैं कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, थोड़ा सा अनुमान से मैं लगा रहा हूं, ध्यान से सुनिए एक बार। जैसे मैं इसको 70 बोल दूं, तो 70 का 30%, ऑप्शन देखो एक बार, 33%, 31%, 29%, 27%। इसका मतलब है कुछ तो 30% से ज्यादा है, कुछ 30% से कम है, कुछ 30% से ज्यादा है, कुछ 30% से कम है। तो थोड़ा सा प्यार से देखिए, 70 का 30% 21 होता है। 70 का 30% कितना होता है? 21 होता है। और ये 20.8 है। इसका थोड़ा सा कम है, 30% से थोड़ा सा कम है, तो 30% से थोड़ा सा कम ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो 2% के लगभग कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये आ जाएगा। फिर भी अगर आपको चाहिए कि भैया मैं पूरी कैलकुलेशन करूंगा, तो फिर पूरी कैलकुलेशन करें तो 20.2 आ जाएगा, अपॉन 68 आ जाएगा, 100 से मल्टीपल कर लीजिए, जो कैलकुलेशन करेंगे वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जब तैयारी कर रहे हो तो आप थोड़ा सा आपको अनुमान लगाना पड़ता है। अनुमान कब लगा पाओगे? जब थोड़ा सा कैलकुलेशन पर आपको कमांड हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हर्षा का व्यय उसकी आय का 45% है। व्यय है आय का कितना है? 45%। देखो ध्यान से सुनिए, उसकी जो इनकम है 100 और एक्सपेंडिचर कितना बताया? 45 और सेविंग कितनी बताई? 55। अच्छा, अगले माह में उसकी इनकम 15% इंक्रीज हो गई, यानी 15 रुपए बढ़ गए। वृद्धि के पश्चात प्रत्येक माह उसके द्वारा की जाने वाली बचत की राशि समान रहती है। बचत अभी भी 55 रुपए की करती है। बचत अभी भी कितनी करती है? 55 रुपए की। यानी बचत में उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी ना तो बढ़ी और ना घटी, बचत उतनी कर रही है जितनी पहले कर रही थी। तो कहना चाह रहा है उसकी व्यय में हुई वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। इसका मतलब जितने उसकी तनख्वाह बढ़ी थी उतनी उसने खर्चा बढ़ा दिया, जितनी तनख्वाह बढ़ी थी उतना खर्चा बढ़ा दिया, बचत नहीं बढ़ी थी। इसका मतलब यही है। और खर्चा पहले कितने करता था? 45 का, अब 15 का खर्च कर रहा है, तो 1/3 हो गया है क्या? 15 रुपए बढ़ गए किस पर? 45 पर, यानी 1/3 हो जाएगा। और 1/3 आ जाएगा 33.33 आ जाएगा। 33 से 1/3% हो जाएगी। बात क्लियर? तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन इसको कर सकते हैं। समझ गए बात को? चलो आज के लिए इतना ही। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवालों को निकालते रहिए। कल दोबारा मिलेंगे इसी टाइम पर। धन्यवाद।